अंदर आप देख रहे हैं नोएडा मिरर। सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है और सरकारी जुमला और ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए आपको आज लाए हैं डाढ़ा गांव के गोचर भूमि पे। और यहाँ के कुछ नौजवान थे, आसपास के लोकल नौजवान थे। इन लोगों ने लावारिश गौवंश, घायल गौवंश या कचरा खाते गौवंश को सेवा करने के लिए, बेहतर व्यवस्था देने के लिए, ठंड में जाड़े में मतलब कि उनको राहत देने के लिए, लावारिस को छत देने के लिए, भूखों को खाना देने के लिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से ये गौवंश ये खाना खा रहे हैं। इनके यहाँ एक और गौवंश से इनके पैर की हड्डी टूटी हुई, देखिए किस परिस्थिति में है, दिखा सकता हूँ आपको पूरा। और मैं एक और गौवंश का दिखाता हूँ, दो गौवंश का दिखाता हूँ साथ में आपको। ये देखिए इस गौवंश का पैर टूटा हुआ है, इस गौवंश का एक पैर कटा हुआ है। और यहाँ गौवंश, छोटे छोटे गौवंश जो है वो खाना खा रहे हैं और ये लोग अपने खर्च पे खाना खिलाते हैं इन लोगों को। तो इसी चीज़ के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग कुछ लोग छात्र हैं, कुछ लोग कंपनियों में जॉब करते हैं और इन लोगों ने अपने नेक कमाई से कुछ ये झोपड़ी जैसा बनाया था सरकारी जगह पे। जबकि आपको जानकारी होगी कि ग्रेटर नोएडा में तकरीबन 800 बीघा ज़मीनें गोचर थी, सारे अथॉरिटी और सरकार ने बेच दी, कुछ इस सरकार ने, कुछ पिछले सरकार ने। और उसके बाद ये कुछ खाली जगह है, शमशान घाट की भूमि है, उधर शमशान है, वहाँ पे कुछ ने आश्रय जैसा बनाया था जिसको अथॉरिटी ने तोड़ दिया। मैं अथॉरिटी को नहीं मानता हूँ गलती, अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटी स्टाम्प है, सरकार की गलती है। जो सरकार बोलती है कि गौ सेवक की सरकार है, गाय को सरकार है, गाय का सेवा करने की वाली सरकार है। और गौ हत्या पे उत्तर प्रदेश में 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की कैद है। और इसका अगला लाइन मैं ये जोड़ूंगा कि अभी किसी गौवंश की कोई हत्या कर दे और कहीं वो दूसरी बिरादरी का हो, तब तो हाहाकार मच जाएगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये लोग हैं गांव के युवा, ये लोग गौवंश की सेवा कर रहे हैं, तो अथॉरिटी इन लोग को तोड़ने आ गई और झोपड़ी तोड़ चुकी है। फिर दोबारा इन लोगों ने हल्का मरम्मत किया है जिससे गौवंशों की फिलहाल मतलब ठंडी हवा से और पानी खाने का कुछ जुगाड़ हुआ। मैं सीधा इनसे बात करता हूँ। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरे नाम विकास कसाना है, डाढ़ा से हूँ मैं जी। और हमारी टीम है 8-10 साल से काम कर रही है। और जितने भी हमारे आवारा पशु है रोड पे जो एक्सीडेंटल हो जाते हैं, हम काफ़ी साल से उनकी मदद कर रहे थे। अब यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से हमारी गौशाला है 30 किलोमीटर और गाड़ी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। 5-5, 10-10 घंटे में गाड़ी आ रही है। जब तक एक गौवंश कोई ना बेजुबान जानवर ऑन रोड पे अपना जान दे देता है, उसका ब्लड ऐसे निकलता रहता है, तो उसकी वजह से ये लापरवाही, ये जितना भी उस गौशाला में जो भी हो रहा है, उस गौशाला में जो सरकारी गौशाला है उनकी कंडीशन बहुत खराब है। वहाँ पे आप देखोगे कि 2000 का स्पेस है, 5-5 हजार गाय बंधी हुई है, एक के ऊपर एक। और किसी का जो हमने जहाँ से पट्टी बांधी जिसके पैर में, वो पट्टी आज भी ऐसी बंधी हुई है। जो टूटे हुए हमने भिजवा दिए वो वहाँ पे भी ऐसे टूटे हुए हैं। ना ही वहाँ पे कोई प्रॉपर इलाज हो रहा है, ना ही हमको अंदर बढ़ने देते हैं। नहीं, मैं ये कहने का मतलब है, आप जो बता रहे हैं कि गौशाला की हालत खराब है, ये तो हमने भी कई लोगों से पूछा है, जानकारी ली है। हम लोगों को गौशाला वाले अंदर नहीं जाने देते हैं किसी कारण की। सच दिखाना और सच बोलना और जिम्मेवारों से सवाल करने के लिए बहुत हिम्मत होनी चाहिए और लड़ना पड़ता है। फिलहाल ये बताइए कि इस प्रकार जो तोड़ा गया, कितने तारीख का मामला है ये हमारा परसों 12 तारीख का है, 11 बजे की बात है। वो आए, एकदम हमें गुंडा बदमाश बताने लगे, हमारे साथ हाथापाई करने लगे, हम पे ये बोलने लगे कि आपको बंद कर दिया जाएगा, आपको कि उसमें डाल दिया जाएगा जेल में। और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की, क्योंकि इसमें जो गौवंश थे सब चोटिल थे। ये हम चिकित्सालय चला रहे थे यहाँ पे 4 महीने से, और हम बार बार यही सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे थे। जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं उनसे भी हम बार बार मिले हैं कि हमें कहीं भी कोई जगह दे दो, चिन्हित कर दो कि यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो या यहाँ पे इन बेचारों का आप इलाज कर सकते हो। अब हम इतना बोलते हैं और इनकी हम जमीनी स्तर पे, हवा में हम कागजों में कुछ भी बोलते रहे, हवा में कुछ भी बोलते रहे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पर एक्चुअल में इनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। आज दयनीय स्थिति बन चुकी है। ऑन रोड पे पन्नी खा रही है, इनका एक्सीडेंटल होता है, इन्हें कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। जो देखने के लिए तैयार है उनको गुंडे मवाली केस लगा के उनको अंदर करना चाहते हैं। नहीं, एक बार इसमें बता दूं आपको कि एक तो सरकार कोई सेवा करते नहीं है, दूसरी सेवा करे उसको परेशान कर रहा है। और मोदी जी ने भी एक बार बोला था कि
10% सच्चे गौरक्षक है, 90% गौरक्षकों के भेष में अपराधी घूम रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? यही लोगों की मेंटलिटी है जो मोदी जी बोल रहे हैं, ये सरासर गलत है। देखो, सेवा जो करते हैं उनको पता होता है, उनको लोगों को बात करने में जैसे बोलते हैं एकदम आने के कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्यों कर रहा है, ये यहाँ से लेके जा, अपने वहां पे कर, अपने घर कर। ये लोगों की विचारधारा बनी हुई है गौ प्रति, जो इधर उधर घूम रही है, जो कर रहा है उसी को वो बोलते हैं कि आप इसको यहाँ पे क्यों कर रहे हो, उसी पे फिर वो केस लगाते हैं, उसी पे फिर वो FIR दर्ज करते हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करने वाले को ना तो कोई आगे बढ़ने दे रहा है, और उनपे बार बार ये केस लगाए जा रहे हैं, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ पाएगा फिर? नहीं, सरकार शुरू से हमने सुना है गाय वाली सरकार है, योगी जी को बोला जाता है ये गाय वाले हैं, गाय वाले हैं। तो ये योगी सरकार में भी ये हालत है और योगी जी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, तो फिर क्या मामला है? ये जुमला कुछ और है, जमीनी हकीकत कुछ और है। तो आप ये बताइए कि अगला कदम क्या होगा? आपसे सरकार से कोई मांग करना चाहते हैं? आपके सांसद विधायक ने आपका कितना सहयोग किया? हम सरकार से ये निवेदन चाहते हैं कि हवा में कोई बात ना करे, जमीनी स्तर पे काम करें। आप जो आपकी गौशाला चल रही है उनकी हालत सुधारो। आप जो हमारी गौ माता ऑन रोड पे ऐसी ट्रीटमेंट, ऐसे एक्सीडेंटल में लोग मर रहे हैं, उन लोगों का भी नुकसान है, और गाड़ी का भी, और पशुधन का तो है ही। जो हमारे गाय माता है, बार बार ये बोल रहे हैं कि गौ माता गौ माता, और गौ माता पे एक्चुअल काम नहीं हो रहा है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि ऐसा बोलने से बंद करो और प्रॉपर अपना काम करो जमीनी स्तर पे। हम तो सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारी सरकार से कि हमें कहीं भी कोई भी ऐसी जगह दे दो ताकि हम अपनी गौवंश की सेवा कर पाए। जैसा कि मतलब ये है कि भारत की फिलहाल यही परिस्थिति है कि गाय हो या गंगा हो या कोई पेड़ पौधा हो, जिसको बर्बाद करना है उसको पूजना शुरू कर दो। भैया जी, आपका क्या नाम है? जी, बिट्टू बंसल नाम है मेरा। मैं गौरक्षक हूँ अच्छा और जी। विकास भाई की टीम के साथ बहुत पहले टाइम से काम कर रहा हूँ। लेकिन ये बोलते हैं लोग कि कुछ गौरक्षक हैं, कुछ उसमें अपराधी हैं, ये है वो है। मैं उस चीज को नहीं मानता हूँ। जो सेवा करने के भाव से जा रहा है वो सेवा ही कर रहा है। हम अपने लिए किसी काम के लिए अगर करते हैं तो उसके लिए लोगों के पास 10 मिनट नहीं है। हम एक गौ माता का रेस्क्यू करने के लिए उसमें 4-4, 5-5 घंटे भागते हैं, उनके पीछे अपने भी शरीर में चोट लगाते हैं। निजी जो हमारी ये गौशाला, इनकी हालत देखते हुए हमने ये कदम उठाया था कि हम अपने इस क्षेत्र में एक छोटा सा अस्थायी चिकित्सालय बना ले, ताकि एक्सीडेंटल को पहुंचाने में देरी लगती थी। वहां जाके देखते थे, वहां उनकी और भी ज्यादा निर्मम हालत हो जाती है। बहुत ही हालत गौशाला की जो है वो खराब है। इसी कारण हमने ये उठाया, लेकिन प्राधिकरण और प्रशासन ने तानाशाही करके हमारी ये गौशाला चिकित्सालय तोड़ा है। हम योगी जी से निवेदन करना चाहेंगे कि इसमें हमारा साथ दें। गौ माता सबकी माता है, उसके लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। प्राधिकरण को हमारे ऊपर गर्व होना चाहिए। उनको ये होना चाहिए, उनके जहां 10 लोग जिस कार्य को नहीं कर पाते, हमारे गौरक्षक 2 बंदे जाके उस कार्य को 15 मिनट में करते हैं। वहां पे किसी पे रास्ते में गौ माता पड़ी है, उनको तो हाजिरी पूरी करनी है, उनको जिम्मेवारी और उनके इनसे प्यार थोड़े ना, उनको तो हाजिरी पूरी करनी है। वो लोग तो गौ सेवा के लिए जो आता है, चारा आता है या वो घास आता है, उसमें भी चोरी करते हैं, उसको भी खा जाते हैं। मैं प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनसे कहना चाहूंगा, आपको हमारे ऊपर गर्व होना चाहिए। हम आपका साथ देते हैं, आपको भी हमारा साथ देना चाहिए। जहां आप प्राधिकरण की टीम या उनके वर्कर नहीं पहुंच पाते, हम गौरक्षक वहां अपना 100 काम छोड़ के वहां पहुंचते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं समय से पहुंचकर। इसलिए प्राधिकरण से निवेदन है वो भी हमारी इस चीज में सहायता करें। हमारे पास जो गौचर की जमीन है उसके ऑन पेपर हमने 400 बीघे की जमीन निकलवा ली है पेपर में, जो अभी इन्होंने और प्राधिकरण ने मिलके, सरकार ने मिलके ये गौचर की भूमि बेच दी है। ये आज कंपनी इंडस्ट्री खड़ी है हमारे पास, खतौनी है, सतपाल ग्रुप है जो ये। हाँ। तो ये सब जो यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो गौचर के ऊपर लगी हुई है। आप पीछे देखोगे कंपनी, ये सब गौचर भूमि में है सब। खतौनी पेपर हमारे पास सब। और ये जो हम जहाँ पे हम खड़े हैं, ये हमारे 42 बीघे शमशान है। यदि हम इसे साइड में दो तीन क्या है, आधे बीघे भी हम इसमें यूज कर लेंगे, आधे बीघे में भी इसे हम यूज कर लेंगे, तो इसमें क्या हम इसे अपने घर ले जा रहे हैं? क्या हम सरकार से ये बात पूछना चाहते हैं, क्या हम अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं? अरे हम तो इन बेजुबान जो हमारे गौ माता हम अपनी माँ को और धर्म में सबसे पहले रखते हैं, उसको हिंदुत्व में सबसे पहले। आज बाबा बागेश्वर धाम सबको लेके चल रहे हिंदू, और फिर उनकी स्तंभ जो गौ माता के ऊपर तो टिका हुआ है।
हमारी गौ माता सब चिल्ला रहे हैं, पर प्रॉपर जमीन स्तर पे देखो ना, इनको इनके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा। सब ये बकवास है, सब ये बस हिंदुत्व करने वाले हैं। बस ये वोट का सिस्टम चल रहा है और कहीं कुछ नहीं चल रहा है। ये आजकल बागेश्वर बाबा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र का यात्रा के, हिंदू राष्ट्र बनने का। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने से गायों का भला हो जाएगा? आपको कैसा लगता है? जबकि उत्तर प्रदेश बीफ निर्यात में नंबर 1 है देश में। ये बोल रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हिंदुत्व, अरे जो हमारे हिंदू जो चीजें पूजनीय जो चीजें हैं, जो हमारी पहचान है, उनकी केयर नहीं हो रही है। आप क्या हवाबाजी कर रहे हो? ये सब प्रॉपर इन सब चीजों पे क्यों काम नहीं करा जा रहा है? बार बार ये ऑन रोड पे नहीं खा के मर रही हैं। ये पहले से भी ज्यादा बढ़ता हालत है इनकी। इससे तो अच्छा है एकदम से कट जाए, फिर कटने पे बात आती है तो फिर पता नहीं क्या बोल दिया। लोग भड़क जाते हैं, लोग कि तुम हिंदू विरोधी हो। मतलब कि यदि जिसको गौ माता कह रहे हो उसको कोई काट दिया तो आपका खून खौल उठता है। लेकिन वो जब भटक रही है सड़क पे, चोट लग रही है, घायल हो रही है, मर रही है, कचड़ा खा रही है, तब उनका खून नहीं खोलता। अब एक चीज बताओ, मेरा हाथ है, ये यहाँ से कटेगा, फिर यहाँ से कटेगा, बार बार मुझे दर्द हो रहा है, अगर यहाँ से कट जाए तो चीजें खत्म है। तड़प के मरने से अच्छा एक ही बार में मर जाए। क्या इन लोगों ने ये लगा रखे है? अब ये सच्चाई बोल देंगे हम, अरे आप तो धर्म हिंदू विरोधी हो, आप धर्म विरोधी हो, आप अपने धर्म से वो हो। तो जो एक्चुअल में चीजें उन पे काम नहीं हो रहा है, हमें जेल में बंद कर देंगे। सच्चाई को हमेशा दावा जाता है, ये हमेशा होता है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, जमीनी हकीकत ये है कि सरकार के दावे, जुमले और जमीनी हकीकत ये परिस्थिति है। और नेता लोगों भी, और जो भी नेता हैं, वो सिर्फ इसका सीधा मतलब है कि गौ का नाम लेना, गौ का सेवा का नाम लेना, ये वोट के लिए है। बाकी जमीनी हकीकत देख सकते हैं, सरकार कुछ करती नहीं है। जो कुछ गांव के युवक हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उसमें भी सरकार रोक लगाती है। फिलहाल आपका धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर करें, प्यार बना रहे।